Once again, good morning all of students 7A and 7B. अब हम लोग पहले हमने इंग्लिश को पढ़ा, ठीक है। अब हमने पढ़ना है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ भी आप लोगों ने बच्चों बहुत इंजॉय करके पढ़ना है, बहुत इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ना है। सोशल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक लॉट ऑफ वैरायटी होती है, करंट इवेंट्स की, करंट सिनेरियोज की, करंट मीडिया की, वट एवर सो। और नॉलेज को गेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आप लोग उसको रीड करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उससे आपके अंदर एक न्यू वेरिएशन पैदा होती है। वंस अगेन अ न्यू वेरिएशंस इंक्लूड हिमसेल्फ। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप लोग रीडिंग करें, रीडिंग के साथ जो आपके टारगेट्स होते हैं उनको आप लोग वन बाय वन फॉर्मेट में आप लोगों ने हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, ताकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव पर्पस, for your short question, for your quick answer response, for your one word answer, for your mental level answer। कि आपको जब हम लोग क्लास में क्विक रिस्पॉन्स पूछते हैं तो आप हमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपके आंसर्स की क्या मीनिंग है, क्या वर्क है। आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ के लिए आपका टेक्स्ट बुक्स रेफरेंस किया गया ऑक्सफोर्ड का, ओके। इसका सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान बाय पीटर मॉस। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूँ, दिस बुक ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं सोशल स्टडीज़ का, इसके अंदर जितने भी फैक्ट एंड फिगर्स हैं, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आपके इंसिडेंट्स और आपके फैक्ट एंड फिगर्स का बहुत रोल होता है, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। तो दैट्स व्हाई इस बुक के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 2007 ईयर के, क्योंकि उसके बाद पीटर मॉस ने इसको रिवर्स नहीं किया, इस एडिशन को चेंज नहीं किया और इस वक्त 2020 है। तो दैट्स वाई जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे यहाँ बहुत सारी ऐसी आउटलाइंस आएंगे, अजम्पशंस आएंगी जिसके अंदर जो परसेंटेज हैं, जो उनकी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक डाटा दिया गया होगा वो 2007 के टेन्योर का होगा, ईयर का होगा। लेकिन आप लोगों ने जब पढ़ना है इसको, मैं आपको साथ साथ बताऊँगा, आपने करंट इन्फॉर्मेशन उसमें कलेक्ट करना है। करंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप देखना है कि 2020 में इस वक्त वो रैंकिंग कहाँ पर, वो वैल्यू कहाँ पे, उसका एक्चुअल फैक्ट फिगर क्या है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, देयर आर 3 टॉपिक्स इंक्लूडेड फॉर योर टर्म रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड 3 इंक्लूडेड एज द हिस्ट्री। 3 चैप्टर्स फॉर योर ज्योग्राफी एंड 3 related your part for history, okay। फर्स्ट चैप्टर इज टुडेज ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम दुनिया जो है उसका जोग्राफियाई इन्वायरमेंट क्या है, या मुस्लिम दुनिया जो है, हमारे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक, अरब लीग ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, इनका जोग्राफियाई तौर पर लिहाज से इनके क्या फीचर है। लाइक वी टेक एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ अ फर्टाइल कंट्री, एज यू नो वेल, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, ओके। पाकिस्तान इज़ अ प्रॉस्परस कंट्री टू। लेकिन हमारा अगर आप लोग फीचर्स देखिए हमारे मुल्क में, वी हैव अ रिवर, लेक्स, ओशन, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, फर्टाइल लैंड, ठीक है, फर्टिलिटी, क्रॉप्स, ओके, इरिगेशन सिस्टम, वाटर सिस्टम, कि इट मीन्स हमारे कंट्री के अंदर, ये नेशन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान इज मुस्लिम कंट्री, नेशन कंट्री टू। तो हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में मेजॉरिटी हमारे जो जोग्राफिकल लिहाज से देखें कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से ब्लेस किया है। इसी तरह अदर कंट्रीज़ में चल जाए, लाइक सऊदी अरबिया, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ओशन, रिवर, जो भी उस कंट्री का एक फिज़िकल फीचर्स को एक्सप्लेन करता है कि उस कंट्री के अंदर रहते हुए उन कंट्री की क्या क्वालिटी है, कि जिस पर उनका कंट्री जो है वो कंसनट्रेट करता है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप नेपाल को देखें तो नेपाल जो है 4 सॉलिड चारों तरफ से माउंटेनियस है, पहाड़ों से ढका हुआ है। लैंड ऑक्स उसके जो है कैसे हैं, उनके बॉर्डर किसके साथ मैच करते हैं, उनके नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज उनके मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। इस चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी और डाटा को बनाना पड़ेगा। मैं रीड करता हूँ, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करवाऊँगा, प्लीज़ आप लोगों ने साथ साथ विद द हेल्प ऑफ योर हाईलाइटर रेड पेंसिल्स को हाईलाइट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर के अंदर आपकी डिफरेंशिएट टर्म्स आती हैं, डिफरेंशिएट टर्म्स होती हैं, जिसमें आप डेफिनेशंस को या टर्म्स को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल टू। एंड कीप इन माइंड, एग्जाम में असेसमेंट में भी और एग्जाम में भी
क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएट द डिफरेंट टर्म्स और डेफिनेशन, और मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि डेफिनेशन जो हमें क्लियर नहीं हो रही, इसकी एग्जांपल नहीं है, कि 2/2 का आपका वो क्वेश्चन होता है, फिर जब नंबर डिटेक्ट होते हैं तो फिर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, बच्चे भी कहते हैं जी हमें समझ नहीं लगी। तो जहाँ जहाँ जो डेफिनेशन के इशू होंगे मैं आपको साथ साथ क्लियर कर दूंगा, जहाँ जो प्रॉपर डेफिनेशन बुक में मेंशन नहीं होगी लेकिन उसका क्लू होगा मैं आप लोगों को लिखूंगा। इस चैप्टर में आपके पास न्यूमेटिक और सेमी न्यूमेटिक की डेफिनेशन आनी है, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है पीछे। आप लोगों ने उसी तरह अपने स्टिकी नोट पैड पे न्यूमेटिक की पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, लिख के आप लोगों ने पेस्ट कर लेनी जब मैं जहाँ आपको उसकी जगह बताऊंगा। सेकंड पे आपने सेमी न्यूमेटिक की लिख लेनी है। नाउ वी रीड दिस टेक्स्ट, द मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया, Islam is the second largest religion. Please underline this line. Islam is the second largest religion. इस्लाम इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में इस वक्त जो इस्लाम का रैंकिंग वैल्यू है वो सेकंड नंबर है, यानी कि सेकंड लेवल पे पाकिस्तान जैसे हम मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम स्टेट है हमारा, तो हमारे इस इस्लाम रिलीजन को वर्ल्ड में, ठीक है, सेकंड रैंकिंग है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हाईलाइटेड करवाई जाती हैं, दिस रिसोर्स मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टास्क, फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन, क्विक रिस्पॉन्स एंड व्हाटएवर द आंसर इन डिटेल। इस्लाम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन, तेजी से फैलने वाला। दुनिया में इस वक्त इस्लाम जो है वो दूसरे नंबर पे बाय रैंकिंग है और बड़ी तेजी से फैल रहा है। The graph, this is the graph, okay, which shows the estimated number of the followers of the 4 main religions in the world. नीचे ग्राफ है और इसमें परसेंटेज मैंने पहले आपको बताया कि इस बुक के अंदर जो फैक्टर फिगर है वो 2007 ये शो है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि विद द हेल्प ऑफ करंट इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल, तो विकिपीडिया, आप लोगों ने 2020 की रैंकिंग में चेक करने क्या है, ठीक है। लाइक इसमें अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर उन्होंने आपको परसेंटेज दी है ऑफ द मेन रिलीजन इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। लाइक बुद्धिस्ट 6%, हिंदू 14%, मुस्लिम्स 21%, लेकिन मैंने भी कल सर्च किया तो उसमें 24% मुस्लिम का रेशियो लिखा हुआ था। ओके, क्रिश्चियंस 33% एंड अदर रिलीजन्स लाइक जैस एंड आ जाते हैं, क्या कहते हैं, पारसी मजहब के आ जाते हैं या अदर रिलीजन्स के, वो 26% है। ओके, ये एक स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में इन्होंने डाटा बनाया है। प्लीज मेक श्योर दिस आर परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट एंड करंट इंफॉर्मेशन थ्रू यूट्यूब, विकिपीडिया और गूगल का सब सर्च करना चाहिए। For this book, we will take the Muslim world to mean those countries whose governments have declared that they are Islamic state, for example. अच्छा, वो कंट्रीज जिनकी कंट्री की गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे उन्हें इस्लामिक कंट्री रिकॉग्नाइज किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, पाकिस्तान का पूरा नाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जिसको हम कहते हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। इसमें इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो हमारी स्टेट है, रियासत है, इसके तमाम जो कानून, जो उसका लॉ है, उसको फॉर्मुलेटेड किया गया, बनाया गया है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। हाई क्लासेस में जब आप जाएंगे ना तो आपको इस्लामिक लॉज का, उनकी वैल्यूज़ का पता चलता है कि जब पाकिस्तान बना या पाकिस्तान बनने का जो अमल था उसके अंदर इस्लामिक लॉज को किस तरह कंपोज, जो हमारे इस्लामिक कवानीन हैं उनको सामने रखते हुए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो दैट्स वाई वो कंट्रीज़ जिनके अंदर मुकम्मल तौर पे इस्लामिक वैल्यूज़ नाफिज की गई हैं, इस्लामिक कानून जो है उसको बनाया गया है, उसकी कंपोज जो लॉज हैं दैट इज़ बेस्ड ओनली ऑन इस्लामिक लॉज एंड प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, प्लीज अंडरलाइन दिस कंट्रीज नेम Iran, Saudi Arabia and those countries where the majority of population is only Muslim. The Muslim world stretches about 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरिक से मगरिब तक इतने मुसलमान जो हैं उनका फैलाव जो है कंट्रीज में है, एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट्स, इनसाइड द बाउंड ऑफ मेनी डिफरेंसेस बट द होल एरिया इज बाउंड टुगेदर बाय फेथ। और ये जिन चीज़ों पे बेस करता हुआ है आपका फेथ, हम मुसलमान हैं, हमारा
मुसलमान होने का सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारा बिलीव है, हमारा ईमान है, इत्तेकाद है, हमारा भरोसा है किस पे? ऑन आवर इस्लाम, अपने मज़हब पे, आवर रिलीजन इस्लाम, आवर हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हमारे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये एक स्ट्रॉन्गली बिलीव है जो एक मुसलमान को सच्चा मुसलमान ज़ाहिर करते हैं। एंड ऑब्वियसली आवर हॉली कुरान, हमारा मुकद्दस कुरान पाक। प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट। But the whole area is bound together by faith in Islam, the Prophet peace be upon him, and the Quran. Physical features कहते हैं तभी अदोखाल जो होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान के अगर आप जोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स को देखें तो वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, फर्टाइल लैंड्स, रिवर, लेक, ocean, sea, so many other physical features. As you can see from the page number 2, if आपके उसका reference दे रहा है, please this was page number 2, this one and this one. The Muslim countries are located on level land, underline please, level कहते हैं सतह। Please mean जो है वो अपना रफ पैड पर लिख लें, सतह, level, land, ज़मीन। The main mountains are the Atlas Range in North Africa, the highlands of Ethiopia, underline please. The main mountains are the Atlas Range in North Africa, the highlands of Ethiopia, Yemen, and the southern end of Saudi Arabia, eastern Turkey, मशरकी जो तुर्की है उसका जो बॉर्डर आता है, and much of Iran. The highest regions of all are Afghanistan and Hindu Kush and Karakoram mountains of Pakistan. यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो उसके नेबरिंग कंट्रीज में अफगानिस्तान है, ईरान है, उनके माउंटेनियस प्लेस आ जाते हैं, काराकोरम है, ठीक है, यहाँ तक हाईलाइट करें। However, few people live in these mountainous region. Please underline only word mountainous region. कि कुछ लोग जो हैं, जो मकामी लोग होते हैं, जो पहाड़ों की जो मतलब कह लेंगे जहाँ पहाड़ होते हैं, माउंटेनियस प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे रहते हैं, होते वो उसी कंट्री में हैं, वहाँ के मकामी लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, बट फ्यू पीपल। ऑन द नेक्स्ट मैप, पहले इस मैप को डिस्कस किया, आपको ये बताया कि इसके अंदर ये देखें, देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, उनके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, उनकी फेडरल रिलेशंस के बारे में। अब सेकंड पे ये पॉलिटिकल मैप है, प्लीज कीप इन माइंड, आपने अगले क्लासेस में पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, रिलीफ मैप के बारे में पढ़ा होगा। तो उन्हीं में से टाइप है पॉलिटिकल मैप शोइंग द मुस्लिम वर्ल्ड। दिस इज अ मैप व्हिच इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल मैप एंड द पॉलिटिकल मैप शोइंग अ मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया के बारे में बता रहे हैं। तो जो मुसलमान ममालिक जो हैं, जिनके नेबरिंग आपस में कंट्रीज के रिलेशंस हैं, ये उनके बारे में दिस मैप इज शोइंग अ मुस्लिम रिलेशंस, मुस्लिम बॉर्डर रिलेशंस। The next map shows the much of the Muslim world except for सवाए इसके मलेशिया, please underline this country, मलेशिया, इंडोनेशिया, in English we say Malaysia, in Urdu we say Malaysia, Indonesia and some parts of Africa has very little natural vegetation, जहाँ बहुत थोड़ी पैमाने पे कुदरती तौर पे वेजिटेशन की जाती है, बहुत थोड़े पैमाने पे, ज़्यादा नहीं, little, less. And some parts of Africa, please highlight this line, has very little natural vegetation. More than half of the world area is hot desert. क्योंकि इनका हाफ से ज़्यादा जो एरिया that is based on hot desert. Earlier 6th क्लास में आप लोगों ने hot desert, cold desert, temperate deserts के बारे में पढ़ा होगा. So that's why उसने mention किया है कि area is hot desert, temperate desert, semi desert and etc. We read about further detail about these all type of deserts and other grassland or grassland in next chapter. तो तब जैसे हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसके differential terms जो हैं वो साथ साथ आपको explain कर दूँगा. Turn your page. Please highlighted the information part, most important part, short question. Officially, यानी officially जो record अब तक का है, there are 55 countries whose Muslim population कहते हैं आबादी को is from more than 50% to 100%, वो मुस्लिम ममालिक जो अब तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं
जिनकी पहचान है कि दे आर टोटली बेस्ड ऑन मुस्लिम कंट्रीज, दे आर 55%, okay, and 50% to 100% totally Muslims, only Muslim, and otherwise found in almost all other countries where they form 1% to 36% of the population. Population कहते हैं आबादी को. नेक्स्ट पेज पे देखें, नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड नेचुरल वेजिटेशन जो कुदरती तौर पर जहाँ पर वेजिटेशन होती है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड मैप है, ठीक है. ये नीचे मेंशन है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, प्लीज हाईलाइट दिस लाइन. और ये कलरफुल की होती है. मैंने पहले बताया कि यू रीड अबाउट द मैप्स इंफॉर्मेशन, मैप स्ट्रक्चर इन ग्रेड 5 एंड ग्रेड 6. सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा अपने माइंड को फॉरन क्लिक किया करें उनके पास्ट क्लासेस के, अपनी पास्ट क्लासेस में आपने 5 में या 6 में मैप्स के बारे में, उनकी इंडिकेशंस के बारे में आपने कहाँ पढ़ा. सो दैट्स व्हाई अगर आप उनकी कलर की को देखें, ये ब्लॉक में बनी हुई है एंड द डिफरेंट कलर स्कीम्स यूज्ड हियर एंड नेचुरल वेजिटेशन रिलेटेड टू लाइफ. आपने इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. There are 14 नेचुरल वेजिटेशन पॉइंट वर्ड्स हैं. इनको आपने वन बाय वन हाईलाइट कर लेना है, ठीक है. इनकी कलर स्कीम जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज करनी. ग्रे, स्काई ब्लू, डार्क ग्रे, मार्बल ग्रे, येलो, लाइट पर्पल, लाइलिक, ब्राइट येलो, एप्पल ग्रीन, ब्लू. इस चीज को आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना है. In the last paragraph, in these deserts, we read about the deserts. In Pakistan, we have 3 deserts: Thal, थर एंड चोलिस्तान. थल, थर इन चोलिस्तान. अगर ईरान में लें जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे दश्त लबनान आ जाता है. इंडिया में आप लोग चले गए राजस्थान आ जाता है, ठीक है. फर्दर आप लोग को हाई क्लासेस में या फिर टेक्स्ट बुक में सहारा, गोबी डेजर्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, या उज़्बेकिस्तान में जैसे डेजर्ट स्टेट आती है. इन दीज डेजर्ट्स अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ओसिस. अच्छा, ओसिस किसको कहते हैं ये भी प्लीज लिख लीजिएगा. मैं डेफिनेशन जब आप लोगों को दूंगा तो उसमें ये आपका पार्ट होगा. सऊदीया में अगर चले जाएं, सऊदीया का क्लाइमेट अगर हम लोग देखें हार्ड है. रीज़न उसकी ये है क्योंकि वहाँ पे माउंटेनियस है, ठीक है. वहाँ पे गर्मी होती है, वार्म मरतूब जिसको कह सकते हैं, गर्म वहाँ पे क्लाइमेट होता है. लेकिन वहाँ पे डेजर्ट्स के साथ साथ ओसिस होते हैं. ओसिस कहते हैं नखलिस्तान, जहाँ पे थोड़ा पानी अवेलेबल होता है, थोड़ी वेजिटेशन होती है. जैसे मैंने आपको सऊदीया की एग्जांपल दी है, आई एम जस्ट गिविंग यू सऊदीया का एग्जांपल. तो वहाँ पे अगर ओसिस में चल जाए तो वहाँ के एनवायरनमेंट ये होता है कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं और मकामी लोग, ऑर्डिनरी पीपल विच लिव इन दिस प्लेस ऑफ ओसिस, वहाँ पे उनके घर होते हैं, ये मड के, ब्रिक्स के, स्टोन्स के बने होते हैं. और लिटरली उनके इर्द गिर्द जो डेट्स जो होती हैं, खजूर जिसको कहते हैं, उसके ट्रीज होते हैं, ठीक है. और उनकी लाइफ गुजारने के लिए थोड़ा बहुत पानी, जैसे वेल होता है, वेल होगा ये थोड़ा बहुत छोटा सा नॉर्मल रेंज का दरिया होता है जहाँ से वो पानी या अपने रिसोर्सेज को फिल अप करते हैं. बट नॉट इन डेजर्ट्स. डेजर्ट्स एनवायरनमेंट इज टोटली हार्श, एक्सट्रीमली हॉट, ओके, लेस रेनफॉल, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है. No plants, no trees you can found, only just found the tough plants. And tough plants like the example of cactus. You read about the cactus in grade 6 in your, I think so, plant growth chapter में आप लोगों ने cactus का adaptation पढ़ा होगा. तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा आखिर वो deserts में ही survive करता है, ठीक है. In these deserts area, apart from a few oases, little or nothing grows. Little or nothing, underline little or nothing grows except very tough plants which can survive in such harsh condition. Example mention करना चाहे तो cactus को कर लें. These can provide food, ये आपको food देते हैं, only for the herders, sheep and goat. Sheep भेड़ को कहते हैं. Sheep का singular भी sheep है and plural is also sheep, not sheeps, okay. And goats usually kept by nomadic. अब यहाँ आता है word nomadic and semi-nomadic people, जैसे जिप्सीज होते हैं, खाना बदोश जिनको कहते हैं. तो खाना बदोश लोग वो होते हैं जो सहरा में रहने वाले होते हैं. आज वो इधर हैं, थोड़े दिनों बाद देखें वो कहीं और मूव कर जाएंगे, फिर थोड़े दिनों बाद देखें वो शहरों में आ जाते हैं, जैसे सर्कस लगा लेते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए वो अपने लिए कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. तो उन्हें हम जिप्सीज कहते हैं, कॉमन वर्ड में इंग्लिश में ना. तो वो कह रहे हैं कि दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हर्डर शीप एंड गॉड्स यूजुअली केप्ट बाय द nomadic or semi-nomadic people who wandered with their flocks. Wandered
ये अपने जानवर जो इन्होंने रखे होते हैं अपने पास, जैसे कैमल है, गॉड, शीप, ओके, ये अपने जानवरों को वेंडर इर्द गिर्द जो एरिया जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे लिटिल ग्रीनरी होती है। अब ज़ाहिर वो कैक्टस तो नहीं खा सकते ना, वहाँ पे ग्रास होंगे, बुशेस होंगे, ट्विग्स होंगे, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होंगी, ये इनके एनिमल्स को खाते हैं। फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, फ्लॉक्स कहते हैं वॉल को, जैसे फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ पिजन, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, कीप इन माइंड। फ्लॉक्स कहते हैं वॉल को, फ्लॉक्स ऑफ एनिमल, फ्लॉक्स ऑफ कैटल, मवेशी जो इनके होते हैं इनके साथ, ठीक है। हर्ड्स इन सर्च ऑफ पास्चर, पास्चर कहते हैं चरागाह। इन्होंने जो एनिमल्स जो होते हैं जहाँ पे जगह होती, प्लेस होती, रिजर्व होती है, जिसका फार्म लैंड होता है, फार्म हाउस होता है, तो इसी टाइप के पास्चर्स होते हैं, चरागाहें होती हैं जहाँ पे उन्होंने अपने रिजर्व एनिमल्स को रखा होता है। लाइक एग्जाम्पल बुक में उसने आपको शीप का दिया है, गॉड का दिया है, कैमल हो सकता है, हॉर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे अपने सिटी में एस्तेबल होते हैं, ठीक है। इन्होंने उसके पास बनाए होते हैं जिसको चरागाहें कहते हैं। There are however considered, please highlight these lines, there are however considerable areas of tropical rainforest. Okay students, आप लोगों ने you read about tropical rainforest in grade 5, आपने grade 5 में tropical rainforest के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। A variety of birds, a variety of animals, a variety of tropical fruits. So that's why अभी अगर इसको रिसर्च फॉर्म में थोड़ा सा बैक क्लिक करते हुए देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका कहते हैं वस्ते अफ्रीका में, यानी अफ्रीका में ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट, इनमें क्या ह्यूज अमाउंट जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है वो क्या है, टिम्बर, TIMBR अंडरलाइन, एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कहते हैं जो उनकी मसनूआत होती हैं जो सिर्फ आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अवेलेबल होती है। जैसे ट्रॉपिकल एरियाज अगर हम लोग देखें अपने, हमारे कराची में आप लोग चले जाएं तो जो सी फूड है या जो सी ब्रीज के थ्रू फ्रूट्स डेवलप होते हैं, दे जस्ट ओनली फाउंड इन कराची, लाइक कोकोनट, पपाया, पपीता जिसको कहते हैं, कोकोनट हो गया। अब हमें रूटीन में वो हमारे इस लैंड एरियाज में क्यों नहीं, पंजाब में क्यों नहीं नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे समंदर नहीं है, यहाँ पे समंदर नहीं। अक्सर आप लोगों को देखेंगे लोग अपने घरों के बाहर ना अच्छे तरीके से जब फर्टिलिटी के लिए कोई ना कोई छोटे छोटे प्लॉटिंग एरियाज बनाते हैं तो वो पपीते के दरख्त को ग्रो करते हैं, लेकिन वो वैसा हेल्दी ग्रो नहीं होता जैसा कि वो कराची में है, क्योंकि वहाँ उसको सी ब्रीज मिलती है। सो दैट्स वाई इस पॉइंट को देखें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं सच एज रबर है, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, इन अदर कंट्रीज, जो अदर कंट्रीज दूसरे ममालिक आ जाते हैं, उनके पास गुड फॉर्म ऑफ क्रॉप्स हैं विच आर प्रोड्यूस इन द वैलीज ऑफ ग्रेट रिवर्स। जो ग्रेट रिवर्स आपको पता है, एशियन हिस्ट्री को अगर हम लोग पढ़ें, रोमन्स को पढ़ें, ग्रीक्स को पढ़ें, इजिप्शियंस को पढ़ें, उन सभी की हिस्ट्री में एग्रीकल्चर का बड़ा रोल रहा है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट्स का रोल है। तो इसमें उसने जिन रिवर्स का जिक्र किया है, रिवर नाइल है, दरिया नील का है, टिगर्स है, और इन रिवर्स को मेंशन करने का मतलब है, प्लीज अंडरलाइन कर लें कि ये ग्रेट रिवर जो है ये रिसोर्सेज हैं बाय इरिगेशन मेथड। जैसे अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें, इंडस इरिगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है। हमारे अपनी रिसर्चर्स जो टीम्स हैं उन्होंने अपने कंट्री में रहते हुए अच्छे डेवलपमेंट्स बनाए हैं, जिससे हमारे अपने कंट्री में रहते हुए अब हमारे पास जो हमारी फर्टिलिटी जो रेशियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मेंशन बुक में इंडस एंड इन अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको चैप्टर रीड कर दिया है। इस चैप्टर में से जो आप लोगों की डिफरेंशिएट टर्म्स निकलती हैं, मैंने भी आपको बताया है, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक। तो आपने नोमैडिक की डेफिनेशन जो स्लाइड है, नोमैडिक डेफिनेशन ऑन स्टिकी नोट पैड एंड पेस्ट हियर, दिस वन जो आपको जगह इस स्लाइड में आपने लिखा है, and other semi-nomadic, first one write the nomadic, then write the semi-nomadic, and paste both of sticky notepad on your textbook for differentiate terms between nomadic and semi-nomadic, and please once again you read this chapter very carefully and highlighted these all PowerPoints which I read thoroughly. They are most important for one word answer, MCQs answer, मल्टीपल चॉइस जिसको हम कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, क्विक रिस्पॉन्स, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज दैट
इस एक्सरसाइज पर। ओके, आपने उसी तरह जैसे मैंने आपको इंग्लिश की आपकी नोटबुक दिखाई थी, आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी सोशल स्टडीज़ की आपने कॉपी लेनी है। जैसा ये आपने अपने स्कूल की नोटबुक ले ली आपने, ठीक है। सिमिलर नेम लिख रहे हैं अपना, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ रिगार्डिंग सोशल स्टडीज़। आपने लीड करने के बाद लिखा, मतलब इसको लिखने के बाद विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर आपने उसी तरह फर्स्ट पेज अपना लेफ्ट कर देना है, लेकिन ये वन साइडेड ब्लैंक होनी चाहिए। मतलब आपका अगर ये पेज जो है आपका ब्लैंक हो, आपने यहाँ लिखना है। आपके पास नोटबुक होंगी, आपके सिलेबस में हमने कैरेक्टर में मेंशन किया हुआ है, आपने बुक स्टॉल से लें, जहाँ से मर्जी लें। तो आपने ये पेज छोड़ दिया, ठीक है। ये फोल्डर के लिए आपने बना देना है, फोल्डर पे आपने कुछ नहीं लिखना। जब आपकी नोटबुक्स मैं मंगवाऊँगा, जब मेरी को फेलो मैम साइमा नज़ीर मंगवाएंगी, तो हम लोग आप लोगों की कॉपी सब चेक करेंगे, मैं खुद लिख दूँगा, वो भी लिख देंगे। इस पेज पे आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ का जो आपका सिलेबस है, जो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि हम लोगों की सिविल एंड ब्रांच ने, मदीना टाउन ब्रांच ने PDF फॉर्म में हम लोगों ने फेसबुक पे दिया हुआ है आप लोगों को। आप वहाँ से उसकी कॉपी ले सकते हैं, प्रिंट आउट। अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते तो आपने जो रिसोर्स मैंने आपको बताया आप लोगों ने वो ज़रूर लेना, क्योंकि उस रिसोर्स के अंदर सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड आप लोगों के पावर पॉइंट्स, ठीक है, पावर पॉइंट्स आपके सैंपल्स उसके अंदर है, ऑब्जेक्टिव मटेरियल, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट, सोर्स क्वेश्चंस उसमें, एंड डिफरेंट लिंक्स बेस उसके अंदर मटेरियल है, व्हिच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। डिफरेंट टारगेट्स आ जाते, इवन पास पेपर जो है असेसमेंट्स जो है, आपने अपनी सिलेबस की कॉपी कट करके सफाई के साथ यहाँ लगा दी है। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वन लीव दिस वन पेज, ठीक है। कॉपी ये नहीं लगानी, कॉपी मेरे पास चूंकि एक मॉडल मैंने दिखाया आपको, तो आपने कॉपी वो यूज़ करनी जो इसकी रिक्वायर है कि वन साइडेड इसका रिटन एक्सप्रेशन के लिए होता है, वन साइडेड हमारे पेस्टिंग के लिए, ड्रॉ के लिए, या ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए होता है, फैक्ट एंड फिगर्स को, एस्टिमेशन को। ये फोल्डर बना देना आपने, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये पेज लेफ्ट करके यहाँ आपने अपना सिलेबस की कॉपी लगा देनी है, ये पेज छोड़ देना है। इसी तरह आपने ये पेज बना देना है, इस पर भी कुछ नहीं लिखना। जब मैं आप लोगों की नोटबुक लूँगा तो उसके ऊपर मैं खुद लिख दूंगा, जिन बच्चों ने मेरे से लिखवाना है मेरे से लिखवा लें, जिन्होंने खुद लिखना है, जिनकी राइटिंग अच्छी है वो लिखें। चैप्टर नंबर 1 आपने लिखना है इस फोल्डर पे विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर। चैप्टर नंबर 1 एंड मेंशन द टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। द टॉपिक इज ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ओके, सिमिलर आपने इसके ऊपर डेट लिखना है 4 जून 2020, क्लास को मेंशन द डे थर्सडे and write the question heading here. Answer these questions. Only answer these questions. I once again repeat. Mention the day, topic heading के लिए आपने इस पे लिखना है जो भी चैप्टर नंबर 1 with the help of black pointer. Answer these questions. Mention the question. जैसे पहला क्वेश्चन है, look at the world map in your atlas. Although there are Muslim in every country. हर मतलब कंट्री में मुस्लिम कंट्री है of the world, दुनिया में। There are no Islamic states in 2 countries. लेकिन 2 ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं, या रियासत, स्टेट कहते हैं रियासत को, कीप इन माइंड मीनिंग रियासत, स्टेट। नो इस्लामिक स्टेट्स इन 2 countries, कैन यू नेम देम, उनका नाम बताना है। जबकि एक्सरसाइज के आंसर्स जो मैं आपके साथ फेसबुक उस पर आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आपने ऊपर क्वेश्चन लिखना है, फिर नीचे आंसर लिखना है, क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है, किसी बच्चे ने उसको आधा नहीं लिखना। नीट फॉर्मेट में ट्राई टू राइट इन नीट फॉर्मेट एंड प्लीज अवॉइड यूजिंग इंक्रेजर अगेन एंड अगेन, यूजिंग वाइटो, कटिंग, ओवर राइटिंग, सब मतलब बैड हैबिट। और जब एग्जाम होता है तो उसमें हमें इशू आता है और आप लोगों को फिर नेगेटिव मार्किंग के लिए हमें प्रिवेंशन करना पड़ता है, जिससे आप लोग फिर बाद में आप लोग और इंक्लूडिंग आपके पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि आपने मार्क्स क्यों डिटेक्ट किए हैं। ऑब्जेक्टिव रिसर्च के लिए, ऑब्जेक्टिव वर्क के लिए कीप इन माइंड आप लोग कम से कम जो है ना और इसको इंक्रेजर को वाइटो का यूज़ करें, बल्कि करें ना, कोशिश करें कि दफ़ा नीट काम करें। जस्ट ट्राई टू डू योर नीट वर्क इन वन अटेम्प्ट। ओके, राइट योर क्वेश्चन हेडिंग हियर, देन राइट द आंसर। ओके, देन वंस अगेन राइट द क्वेश्चन हेडिंग हियर, देन आंसर। और ये ज़हन में रखना है कि क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से, अगर आपके क्वेश्चन की लेंथ क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे पूरी हो रही है तो क्वेश्चन 2 की आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है, तो क्वेश्चन 3 आपने इसके नीचे नहीं शुरू करना, आप लोगों ने नेक्स्ट पेज चूंकि ये ब्लैंक होगा यहाँ पे शुरू करना है। ठीक है, ये आपका जो वर्क है, होमवर्क है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है, रीडिंग इसकी टेक्स्ट की करनी है,
और फिर वंस अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे इशू पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के आते हैं कि हमें आंसर्स जो हैं खास करके डिफरेंशिएट टर्म्स के जो हैं वो बनाने नहीं आते, ये वो तरीके से बुक में एक्सप्लेन नहीं हो पाती। मैंने आपको न्यूमेटिक की 7 न्यूमेटिक ये लिख दी है, आपने इसी डेफिनेशन को लिख के अपनी बुक पे पेस्ट कर लेना है और रफ रजिस्टर पे लाइंस लगा के, रफ रजिस्टर भी आप लोगों ने नैरो लाइन ली, ठीक है, उस पर अपना नाम लिखें और विदाउट रिंग बैग लेना, और रिंग वाले नहीं लेना, दूसरा लेना। उस पर आप लोगों का इंग्लिश का और सोशल स्टडीज़ का काम एक ही दफ़ा फाइनलाइज हो जाएगा। टॉपिक लिख के, क्वेश्चन लिख के, राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टर्म्स और डेफिनेशन, ड्रॉ लाइन, सेंटर, डिवाइडिंग एंड सेमीमेटिक, वो आपकी असाइनमेंट बन जाएगी, ठीक है। That is the end of this lesson. Okay, Khuda Hafiz. Take care of yourself and stay at your home safe. Protect yourself. Khuda Hafiz. इसे बंद तो कर दे। वो रेड बटन प्रेस कर